अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। श्रीराम उवाच यथा चित्तचमत्कृत्या राज्ञो गंगावतारणम् भगीरथस्य सम्पन्नम् तन्मे कथय भो प्रभो। श्रीवसिष्ठो उवाच आसीद् भगीरथो नाम राजा परमधार्मिकः भुवः समुद्रयुक्ताया मण्डली तिलकोपमः। संकल्पानन्तरं प्राप्ता यथाभिमतमर्थिनः चन्द्रप्रसन्नवदनादस्माच्चिन्तामणेरिव। साधूनां यो व्यवस्थार्थं धनान्यविरतं ददौ तृणमात्रमुपादत्ते क्वचिच्चिन्तामणिर्यथा। वज्रसारमिव प्रोतमुज्ज्वलन्नेमियोऽभिनत् अधोमणिरयो यन्त्रं सर्वदुर्जनचेष्टितम्। अधूमबह्निदेहश्रीः श्रान्तोऽपि दैन्यमप्यलम् तमोहरन्नृणां द्युमणिर्भीष्मणामिव। किरन्नग्निकणासारमभितः स्वप्रतापजम् मध्याह्नसूर्यकान्ताग्निरिव ज्वलति योरिषु। मृदुशीतलसंस्पर्शो यः समाह्लादयन्मनः सुज्ञानां द्रवति स्निग्धस्येन्दोरिन्दुमणिर्यथा। जगद्यज्ञोपवीतस्य स्वर्गपातालवाहिनः गंगाबाहस्य येनास्यां तृतीयः पूरितो गुणः। अगस्त्यशोषितोऽम्भोधिर्गङ्गापूरेण पूरितः येन दुष्पूरभूतोऽपि महासार्थोऽर्थिनामिव। गङ्गासोपानपद्धत्या येन पातालवासिनः योजिता ब्रह्मणो लोके बान्धवा लोकबन्धुना। ब्रह्माणं शङ्करं जह्नुं तपसाराधयंश्च यः भूयो भूयो ययौखेदमशून्याध्यवसायिनः। यौवने वर्तमानस्य तस्य भूमिपतेरपि प्रविचारयतो लोकयात्रां पर्याकुलामिमाम्। सुविरागचमत्कारविचारकणिकोदभूत् वयस्यपि च तारुण्ये दैवाद्वल्लेमरामिव। एकान्ते चिन्तयामास महीपतिरसाविति जगद्यात्रामिमां नित्यमसमञ्जसमाकुलम्। पुनर्दिनं पुनः श्यामा दानादानशतं पुनः
तदेव भुक्तविरसं लक्ष्यते कर्म कुर्वताम् येन प्राप्तेन लोकेऽस्मिन् न प्राप्यमवशिष्यते तत्कृतं सुकृतं मन्ये शेषं कर्म विसूचिका पुनः पुनः पर्युषितं कर्म कुर्वन्न लज्जते मूढबुद्धिरबुद्धिस्तु कः कुर्यात् किल बालवत् अथैकदोद्विग्नमनाः कदाचित् त्रितलं गुरुम् एकान्तं संश्रितेर्भीतः समपृच्छद्भगीरथः भगीरथ उवाच अन्तःशून्यासु सुचिरं भ्रमत्संसारवृत्तिषु अरण्यानीषु चैतासु भृशं खिन्ना वयं विभो जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणां भगवन् सर्वदुःखानां कथमन्तः प्रजायते त्रितल उवाच चिरसाम्यात्मनोत्थेन निर्विभागविलासिना राजन् ज्ञेयावबोधेन पूर्णेन भरितात्मना क्षीयन्ते सर्वदुःखानि त्रुट्यन्ति ग्रन्थयोभितः संशयाः समतां यान्ति सर्वकर्माणि चानघ ज्ञेयं विदुरथात्मानं संशुद्धं ज्ञप्तिरूपिणं स च सर्वगतो नित्यं नास्तमेति न चोदयम् भगीरथ उवाच चिन्मात्रं निर्गुणं शान्तमस्ति निर्मलमच्युतं देहादिनेतरत् किञ्चित् इति वेद्मि मुनीश्वर किं तत्र प्रतिपत्तिर्मे स्फुटतामेति नेतर एतावन्मात्र संवित्तिः स्यामहं भगवन् कथम् त्रितल उवाच ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठत्वमेति चेतो हृदम्बरे ततः सर्ववपुर्भूत्वा भूयो जीवो न जायते असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु आत्मनोऽनन्ययोगेन तद्भावनमनारतं विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा रागद्वेषक्षयाकारं संसारव्याधिभेषजम् अहंभावोपशान्तौ तु राजन् ज्ञानमवाप्यते भगीरथ उवाच शरीरेऽस्मिंश्चिरारूढो
गिरौ तरुरिव स्वके अहं भावो महाभाग वद मे त्यज्यते कथम्। त्रितलौवाच पौरुषेण प्रयत्नेन त्यक्त्वा भोगौघभावनाम् गत्वा विकसितां सत्तामहंकारो विलीयते। यन्त्रणापञ्जरं यावद्भग्नं लज्जादिनाखिलम् अकिञ्चनत्वशेषेण स्फुटा तावदहङ्कृतिः। सर्वमेतद्धिया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्चलः तदहङ्कारविलये त्वमेव परमं पदम्। शान्ताशेषविशेषणो विगतभिः सन्त्यक्तसर्वैषणो गत्वा नूनमकिञ्चनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रां श्रियम्। शान्ताहं कृतिरस्तदेहकलनस्तेष्वेव भिक्षामटन् मामप्युज्झितवानलं यदि भवस्युच्चैस्त्वमुच्चैरसि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे भगीरथोपदेशो नाम चतुस्सप्ततितमः सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 74वें सर्ग में महाराजा भगीरथ के गुण और उनका विवेक पूर्वक वैराग्य और अपने गुरु त्रितल के साथ संवाद का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, देह यात्रार्थ प्रारब्धवश प्राप्त हुए अर्थ से संतुष्ट रहने वाले प्रयत्नशील पुरुष के दुस्साध्य अर्थ भी महाराजा भगीरथ की तरह सिद्ध हो जाते हैं। जिसका पूर्ण रूप से मन शांत हो गया है और जिसकी वृत्तियां पर्याप्त रूप से तृप्त हो गई हैं, जिसकी आनंद घन स्वरूप सम ब्रह्म में निरंतर निष्ठा है, उस महापुरुष के दुर्लभतर अभीष्ट कार्य भी उसी प्रकार सिद्ध हो जाते हैं जिस प्रकार भगीरथ का सगर पुत्रों के उद्धार के लिए संजीवन स्वरूप गंगावतरण रूप अत्यंत दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे प्रभो, राजा भगीरथ के चित्त कौशल से गंगावतरण रूप दुस्साध्य कार्य किस रीति से सिद्ध हुआ था, वह मुझसे कहिए। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, समुद्रों से युक्त पृथ्वी का एक अत्यंत धार्मिक भगीरथ नाम का राजा हो चुका है। वह राजा समस्त राजमंडल में सबसे श्रेष्ठ था। चंद्रमा की तरह प्रसन्न मुख एवं चिंतामणि के सदृश अभीष्ट अर्थों को देने वाले इस राजा से याचक गण
अपने संकल्प के अनुसार ही अभीष्ट अर्थ प्राप्त करते थे। वह श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए निरंतर धन देता था और न्याय से प्राप्त तृण भी ले लेता था। वह याचकों की अभीष्ट सिद्धि के लिए चिंतामणि के सदृश था। मृदु और शीतल स्पर्श वाला वह ब्रह्म तत्वज्ञानियों की सन्निधि में उनके चित्त को आह्लादित करता हुआ उसी प्रकार द्रवीभूत हो जाता था जिस प्रकार चंद्रमा की सन्निधि में चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाता है। उसने अगस्त्य मुनि द्वारा शोषित सागर को गंगा के प्रवाह से उसी तरह पूरा कर दिया जिस तरह याचकों के समूह को धन से पूरा किया करता था। पातालवासी अपने पूर्वजों को उस लोकबंधु ने गंगा रूपी सीढ़ी लगाकर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। गंगा जी को यहाँ लाने के उद्देश्य से अपनी तपस्या से ब्रह्मा, शंकर और महर्षि जन्नु की आराधना करते हुए उस दृढ़ निश्चय से युक्त राजा भगीरथ ने बार बार क्लेश सहन किया। हे श्री राम, इस लोक यात्रा का खूब विचार करते हुए उस राजा को युवावस्था में ही तीव्र वैराग्य की विलक्षणता से विवेक युक्त विचार उत्पन्न हुआ। वह राजा एकांत में असमंजस में पड़कर व्याकुल होकर इस संसार यात्रा का प्रतिदिन इस प्रकार विचार करने लगा कि इस संसार में जिसके प्राप्त हो जाने से दूसरा कोई प्राप्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता, मैं उसी कर्म को सुकृत समझता हूँ। शेष कर्म तो विसूचिका अर्थात हैजे की बीमारी के समान है। पुनः पुनः पर्युषित कर्म करता हुआ मूढ़ बुद्धि प्राणी लज्जित नहीं होता। कोई मूर्ख प्राणी तो अवश्य ही बालक की तरह बार बार एक ही कर्म करता रहता है। इस तरह चिंतन करने के अनंतर संसार से अत्यंत भयभीत और उद्विग्न मन होकर राजा भगीरथ ने एक दिन अपने गुरु त्रितल महाराज से पूछा। भगीरथ ने कहा, हे विभो, बहुत काल से इस सारहीन सांसारिक वृत्ति रूप बड़े बड़े जंगलों में भटकते हुए हम सब अत्यंत खिन्न हो गए हैं। हे भगवन, संसार में फंसाने वाले जरा, मरण और मोहादि रूप सब दुखों का अंत कैसे होता है? इस पर त्रितल महाराज बोले, हे निष्पाप राजन, चिरकाल से अभ्यस्त अंतःकरण की समता से उत्पन्न निर्विशेष, अखंड और व्यापक ज्ञेय परमात्मा के ज्ञान से संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं और सारी ग्रंथियां सब ओर से टूट जाती हैं। सारे संशय तथा कर्म शांत हो जाते हैं। हे राजन, तत्वज्ञानियों ने शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ही ज्ञेय बतलाया है और वह परमात्मा सर्वव्यापी तथा नित्य है। वह उत्पत्ति,
और विनाश से रहित है। भगीरथ ने कहा, हे मुनीश्वर, यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चिन्मय, निर्गुण, शांत, निर्मल और अच्युत परमात्मा है तथा देह आदि अन्य कुछ भी नहीं है, अर्थात कल्पना मात्र है। किंतु भगवन ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में मेरी अचल स्थिति अर्थात समाधि नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है? मैं किस उपाय से उसे प्राप्त करूं? इसके उत्तर में त्रितल मुनि बोले कि हृदयाकाश में यह चित्त जब ज्ञान के द्वारा ज्ञेय स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब यह जीव सर्वात्म रूप परमात्मा को प्राप्त होकर पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव अर्थात ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना एवं अनन्य योग से आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं, इस प्रकार की अभेद भावना से निरंतर आत्मा में ब्रह्म भावना और एकांत एवं शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना एवं अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। गीता में इन सब को ज्ञान का साधन कहा गया है। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, और जो इससे विपरीत है वह सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। हे राजन, अहम भाव की शांति हो जाने पर राग द्वेष का विनाश कर देने वाला तथा जन्म मरण रूप संसार व्याधि की औषध परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। भगीरथ ने कहा, हे महाभाग, पर्वत में दीर्घ काल से सुदृढ़ हुए वृक्ष की तरह अपने शरीर में दीर्घ काल से सुदृढ़ हुए अहम भाव का मैं कैसे त्याग करूं? त्रितल बोले, हे राजन, पौरुष अर्थात पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न से विषय भोगों की भावना का त्याग कर फिर परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने से अहंकार का विनाश हो जाता है। जब तक संपूर्ण पदार्थों का सर्वथा त्याग नहीं किया जाता, तब तक यह अहंकार बना रहता है। यदि विवेक पूर्वक विचार बुद्धि से सबका परित्याग करके तुम निश्चल होकर स्थित हो जाओ, तो अहंकार का अभाव होकर तुम परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यदि तुम्हारे संपूर्ण राज चिन्ह आदि विशेषणों का त्याग हो जाए, यदि तुम भय से रहित हो जाओ, यदि तुम समस्त धनादि की इच्छाओं का त्याग कर दो और यदि तुम शत्रुओं के लिए ही संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके और अकिंचन भाव को प्राप्त करके अहम भाव से निवृत्त हो जाओ, और यदि तुम अपने देह के अभिमान से रहित होकर उन सब
शत्रुओं में ही भिक्षाटन करने लगो तो तुम उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त होकर परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे।